वैसे तो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई को स्टार्ट हुए 1000 दिन से ज़्यादा का अरसा हो चुका है, लेकिन इस इतने बड़े अरसे के दौरान कभी इतना बड़ा हमला रशिया के ऊपर यूक्रेन की तरफ से नहीं हुआ जितना बड़ा हमला आज हुआ है। आज 240 से ज़्यादा ड्रोन्स यूक्रेन की तरफ से लॉन्च किए गए रशिया के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर, और उनमें से बेशतर तो शूट डाउन कर लिए गए रशिया की तरफ से, लेकिन कुछ ड्रोन्स जो हैं वो गिरे हैं टारगेट के ऊपर, और उन टारगेट्स में रशिया का कैपिटल मॉस्को भी शामिल था। दी न्यूयॉर्क टाइम्स ने रिपोर्ट किया है कि यूक्रेन टारगेट्स मॉस्को विथ लार्ज स्केल ड्रोन अटैक। द असॉल्ट, which the mayor called the largest on Russia's capital since the war began, was a reminder of Ukraine's power to strike as its president proposes an air truce. आगे मजीद वो कहते हैं कि the Russian Ministry of Defense claimed to have shot down at least 91 drones in the region around Moscow and more than 240 drones directed at other targets across the country. The Ukrainian military did not have any immediate comment on the strikes. अब ये हमला उस वक्त हुआ है जब सीज़ फायर की टॉक्स हो रही हैं, जाहिर सी बात है, और सीज़ फायर की टॉक्स में जो यूक्रेन की तरफ से प्रपोजल गया है वो ये गया है कि पार्शियल सीज़ फायर होना चाहिए और फिर स्टेप वाइज इसको आगे बढ़ाना चाहिए। नाउ पार्शियल सीज़ फायर में उनकी तरफ से जो कंडीशन आयद की गई है वो ये है कि एयर सीज़ फायर तो होना ही होना चाहिए। ग्राउंड सीज़ फायर का वो कह रहे हैं कि नहीं करेंगे फिलहाल, लेकिन एयर सीज़ फायर होना चाहिए। अब एयर सीज़ फायर का क्या मतलब है? इसका मतलब है कि ये जो ड्रोन्स हैं और ये जो मिसाइल्स हैं ये बंद होने चाहिए। अब ये मैसेज दिया गया हमला करके रशिया को यूक्रेन की तरफ से कि ये मत समझिएगा कि हम कमज़ोर हो गए इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। वी ऑल्सो हैव गॉट सिग्निफिकेंट एयर पावर, जिसका मुजाहरा उन्होंने आज करके दिखाया है। मीनवाइल सऊदी अरेबिया के अंदर सीज़ फायर के हवाले से टॉक्स शुरू हो गई हैं और अमेरिका भी इन टॉक्स के अंदर मौजूद है। सऊदी भी है, अमेरिका भी है और रशिया, यूक्रेन, ये सारी पार्टीज बैठकर तो सीज़ फायर के हवाले से बात करेंगी। एबीसी न्यूज़ ने कहा है कि यूएस वांट्स यूक्रेन टू डू डिफिकल्ट थिंग्स, रूबियो सेज अहेड ऑफ सऊदी सीज़ फायर टॉक्स। यूक्रेनियन एंड अमेरिकन रिप्रेजेंटेटिव्स आर मीटिंग इन जिद्दा ऑन ट्यूसडे। ये इंटरेस्टिंग बात है कि सऊदी अरब की मीडिएशन में इस इतनी बड़ी जंग का खात्मा होने की उम्मीद पैदा हुई है, जिससे सऊदी अरेबिया का भी आपको ग्रोइंग जो इन्फ्लुएंस है दुनिया के जियोपॉलिटिकल चेस बोर्ड के ऊपर वो नज़र आ रहा है। वो कहते हैं कि वी वांट टू प्रपोज पार्शियल सीज़ फायर, ये यूक्रेनियन ऑफिशियल कह रहा है, वी वांट टू प्रपोज अ पार्शियल सीज़ फायर दैट कैन बी मॉनिटर्ड एंड देन सी हाउ द रशियंस रिस्पॉन्ड टू डिटरमाइन द नेक्स्ट स्टेप, द सोर्स एडेड। रूबियो टोल्ड रिपोर्टर्स, अमेरिका का फॉरेन सेक्रेटरी है रूबियो, उनके लिए कह रहे हैं कि रूबियो टोल्ड रिपोर्टर्स ऑन मंडे ही सॉ सम प्रॉमिस इन यूक्रेन्स partial ceasefire proposal. I'm not saying that alone is enough, but it's kind of a concession you would need to see in order to end this conflict. यानी कि कुछ मामलात आगे बढ़े हैं। देखना यह है कि इन तमाम चीज़ों को प्यूटिन कैसे देख रहा है, क्योंकि सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यह है कि प्यूटिन की तरफ से क्या फैसला आ रहा है। इनिशियली जब पार्शियल सीज़ फायर की बातें स्टार्ट होने लगी, प्रपोजल्स आने लगे, तो पहला जो उनका रिएक्शन था वो रिफ्यूज़ल था। पहला जो वहाँ से रिएक्शन सामने आया रशिया से, उन्होंने रिफ्यूज़ किया था। उन्होंने कहा कि पार्शियल नहीं, सीज़ फायर करना है तो कंप्लीट करें, नहीं तो नहीं करेंगे, हमें कंप्लीट सीज़ फायर चाहिए। ये वहाँ से इनिशियली रिस्पॉन्स आया। तब देखना यह है कि इस नई ऑफर का रशियंस कैसे जवाब देता है। अच्छा, टाइम का भी फिलहाल कुछ यहाँ पर क्लियर नहीं है कि ये जो पार्शियल सीज़ फायर कह रहे हैं, पार्शियल इन अ सेंस कि हवाई जो हमले हैं वो बंद रहेंगे, सिर्फ ज़मीन पर लड़ाई जहाँ पर जारी है उधर ही जारी रहेगी, उसकी सीज़ फायर की फ़िलहाल यहाँ पर बात नहीं हो रही। यानी ये कम्प्रीहेंसिव किस्म की सीज़ फायर नहीं है, सिर्फ मामलात को आगे बढ़ाने के लिए एक शुरुआत की जा रही है। बेसिकली इसमें थोड़ा टाइम लगेगा, कुछ महीने लगेंगे। ये जो सीज़ फायर की नेगोशिएशंस होंगी इसमें कुछ महीने लगेंगे। देखना यह है कि यूक्रेन किस हद तक वहां पर अपने इलाके गिव अप करने को तैयार है। देखे ना, इन्होंने जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने कहा है, अमेरिका का जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, कि यूक्रेन को टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे, तो वो टफ डिसीजंस यही है बेसिकली कि उनको कंसेशन देनी पड़ेगी रशिया को, वो कंसेशंस देनी पड़ेंगी जो कि मिनिमम उनको एक्सेप्टेबल है। नाउ लेट्स होप कि ये जो नई सीज़ फायर की कोशिशें सऊदी अरब की मीडिएशन में शुरू हो रही हैं ये कामयाब हों और इस जंग का खात्मा किसी तरह से मुमकिन नजर आए।